अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इसके साथ ही हम अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के लेक्चर नंबर 7 का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि हम अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग पे प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट हंट करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इसमें हमने उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना होता है जो ऑलरेडी मार्केट में तेज़ी से सेल हो रही होती हैं। अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग में हम 3 मेथड से प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। नंबर 1, आप अमेज़ॉन पर जाएंगे, वहाँ पर जाके सबसे पहले आपने पोस्टल कोड चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पाकिस्तान की आईपी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर लेफ़्ट साइड पे शिप टू पाकिस्तान लिखा हुआ शो होता है। जब आप पाकिस्तान की मार्केट को जहन में रख के ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंट करेंगे तो आपको सारा डाटा फेक शो होगा। वो आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं दिखा सकेगा, क्योंकि आपने amazon.com पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। तो आपने सबसे पहले वहाँ पर यूएसए का कोई भी पोस्टल कोड एंटर करना है, तो वो आपको amazon.com पे वो पोस्टल कोड और उससे रिलेटेड मार्केट की लोकेशन शो करवा देगा। अब amazon.com शो हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे काफ़ी सारे बटन्स चल रहे होते हैं और उनमें डिफरेंट किस्म की डील्स चल रही होती हैं, जैसे डिस्काउंट डील्स और लाइटनिंग डील्स वगैरह। इसके अलावा वहाँ पर बेस्ट सेलर्स भी लिखा हुआ शो हो रहा होता है। अब आपने क्या करना है, बेस्ट सेलर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही होंगी, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो बहुत सारी कैटेगरीज शो हो रही होती हैं। अब यहाँ पर आपकी इंटरेस्ट बेस आ जाती है कि आप किस नीश में काम करना चाह रहे हैं। मींस आप होम एंड किचन में काम करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स और आउटडोर वगैरह में। आप वहाँ पर जाकर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो उस कैटेगरी की तमाम बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आपके सामने शो हो जाती हैं। अब आपने 1 बाय 1 उन प्रोडक्ट्स को देखते जाना है। प्रोडक्ट्स देखते हुए आपने जिन चीज़ों का ख्याल करना है, उसमें नंबर 1 चीज़ ये है कि आपने देखना है कि उस प्रोडक्ट का बीएसआर कम से कम हो। जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है उसका बीएसआर 10,000 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि बीएसआर जितना ज़्यादा कम होगा आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने देखना है कि ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल है या उसे कोई ड्रॉप शिपर सेल कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल है, इसे कोई ड्रॉप शिपर सेल कर रहा है। अगर तो इस प्रोडक्ट को 1 से लेके 3 तक सेलर सेल कर रहे हैं तो आपने इस प्रोडक्ट को सेल नहीं करना, उसे अवॉइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उस प्रोडक्ट को 1 सेलर सेल कर रहा है या तो वो प्राइवेट लेबल है, मींस किसी का ब्रांड है, और अगर 2 या 3 सेलर सेल कर रहे हैं इट मींस उस ब्रांड ने किसी को ब्रांड अप्रूवल दिया है, मींस उसे ऑथराइजेशन दी हुई है कि तुम मेरे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। जबकि जो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होती हैं वहाँ पर आपको कहीं 10 सेलर्स मिलेंगे, कहीं 12 सेलर्स मिलेंगे जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट को कितने सेलर्स सेल कर रहे हैं। आप जब भी उस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे कभी 12 न्यू, कभी 13 न्यू वगैरह लिखा हुआ शो हो रहा होगा। इसके अलावा प्रोडक्ट पेज पे भी बुलेट्स के नीचे ये लिखा हुआ शो हो रहा होता है 13 न्यू वगैरह। यहाँ 13 न्यू से मुराद ये है कि आपको 13 नई ऑफ़र्स शो हो रही हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो 13 लोग आ जाते हैं जो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। लेकिन ऐड टू कार्ट सिर्फ उन लोगों को मिला होता है जिनके पास बायर बॉक्स होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से ऑर्डर किसको मिलेगा। ऑर्डर उन सेलर्स को मिलेगा जिनका नेगेटिव फीडबैक नहीं है, मींस जिनकी कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है, जिनके अकाउंट की हेल्थ अच्छी है और जिनकी प्राइस बहुत अच्छी है, और इसके अलावा जिनको कस्टमर ने 4.5 स्टार प्लस रेटिंग दी है। अमेज़ॉन ये सारी चीज़ें देखते हुए ये भी देखता है कि सेलर का अकाउंट कितना पुराना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स डिलीवर करवाता है।
यहाँ पे आके आपने एक चीज़ ये भी चेक करनी है कि इस प्रोडक्ट को कोई ब्रांड तो नहीं सेल कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल नेस्ले फ्रूटा वाइटल्स। जैसा कि आपको पता है कि नेस्ले एक ब्रांड है, अगर वहाँ पे लिखा हुआ शो हो रहा हो कि सोल्ड बाय नेस्ले, शिप्ड बाय अमेज़ॉन, इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट नेस्ले खुद सेल कर रहा है और इसे शिप अमेज़ॉन कर रहा है। यहाँ पे हमें दो मैसेजेस मिल रहे हैं। नंबर 1 कि ये एक FBA मॉडल प्रोडक्ट है क्योंकि इसे अमेज़ॉन शिप कर रहा है। नंबर 2 इसे ब्रांड खुद सेल कर रहा है। और अगर आप ऐसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपको 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं होगा। हो सकता है कि आपको ब्रांड की तरफ से IP वायलेशन की स्ट्राइक आ जाए। इसके अलावा आपने देखना है कि अमेज़ॉन खुद तो नहीं उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा, क्योंकि इस कंडीशन में भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि सारे ऑर्डर्स अमेज़ॉन को आने शुरू हो जाएंगे। फिर आपने ये देखना है कि ये FBA डोमिनेंट प्रोडक्ट है या FBM डोमिनेंट प्रोडक्ट है। जैसा कि आपको पता है कि FBA से मुराद ये है कि हम अपनी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देते हैं, जबकि FBM में इन्वेंट्री हमारे पास ही होती है और जब हमें कोई ऑर्डर आता है तो कस्टमर तक हम उसे खुद डिलीवर करते हैं। चूँकि ड्रॉप शिपिंग भी FBM की ही एक टाइप है, इसलिए हमने देखना है कि इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर FBA हैं या FBM लोग बैठे हैं। अगर तो ज़्यादातर लोग FBM हैं तो समझ जाएं कि ये सारे लोग ड्रॉप शिपर हैं। इसके अलावा एक और तरीका ये भी होता है कि आप बारी बारी उन सेलर्स के अकाउंट्स में जाके चेक कर लें कि ये ड्रॉप शिपर हैं या नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ड्रॉप शिपर हैं या नहीं। अगर तो वो 1 या 2 ब्रांड सेल कर रहा है तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो प्राइवेट लेबल हो। अगर वो 3 से ज़्यादा ब्रांड सेल कर रहा है तो यहाँ आपको पॉजिटिव साइन मिल सकता है कि ये एक ड्रॉप शिपर है जो कि डिफरेंट ब्रांड्स को सेल कर रहा है। नंबर 3, यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये सेलर कितने ब्रांड सेल कर रहा है और इन ब्रांड्स के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट हंट करना सीखा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।